नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों आमने सामने आ गए हैं और देवगुरु और दैत्य गुरु के आमने सामने आने के ज्योतिष में बड़े मायने होते हैं। इसको बड़ी घटना समझा जाता है। एक देवताओं का गुरु बृहस्पति, परम सात्विक वैराग्य का प्लेनेट, और एक राक्षसों का गुरु शुक्र, ग्लैमर का, आसक्ति का प्लेनेट। एक तरफ वैराग्य और एक तरफ आसक्ति। क्या होंगे इसके परिणाम? क्या ये मुश्किलें बढ़ाएगा या इनकी वजह से कल्याण होगा? आज बात करेंगे देवगुरु और दैत्य गुरु के आमने सामने आ जाने के परिणामों की, और ये जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर शुक्र और बृहस्पति के आमने सामने आने से क्या कल्याण होगा या क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र आखिर ऐसा क्या हो गया कि आमने सामने आ गए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी कन्या राशि में स्थित हैं। बृहस्पति की जो पोजीशनिंग है, बृहस्पति की जो स्थिति है, वो फिलहाल कन्या राशि में बनी हुई है, काफी समय हो चुके हैं। शुक्र जो हैं ये 27 जनवरी की रात में मीन राशि में जा रहे हैं। 27 जनवरी को रात में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है भाई। मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है। शुक्र की जो शुभता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए शुक्र अब एक बेहद मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? मीन राशि बृहस्पति की राशि है और शुक्र होंगे बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति की सीधी दृष्टि भी शुक्र के ऊपर होगी। हालांकि शुक्र की भी सीधी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर होगी, लेकिन शुक्र होंगे बृहस्पति के गिरफ्त में और बृहस्पति की सीधी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी रहेगी। अब ऐसी स्थिति में शुक्र और बृहस्पति दोनों आमने सामने आ जाएंगे। शुक्र गुरु को देखेगा, गुरु शुक्र को देखेगा, लेकिन जो मजबूती है, जो ताकत है, वो अभी भी बृहस्पति के पास रहेगी, क्योंकि शुक्र बृहस्पति के राशि में भी होंगे और बृहस्पति की दृष्टि में भी होंगे। ये एक बहुत सुंदर स्थिति कही जाएगी। इन दोनों ग्रहों की जो भूमिका होती है वो जीवन को संतुलित कर देती है। एक वैराग्य पैदा करता है, एक आसक्ति पैदा करता है, और दोनों जब बैलेंस स्थिति में आ जाते हैं ना, तो इस स्थिति के परिणाम ज्यादातर सुंदर होते हैं, शुभ होते हैं। शुक्र का मतलब जीवन का सुख और बृहस्पति का मतलब ईश्वर की कृपा। अब एक तरफ जीवन में सुख मिल जाए और दूसरी तरफ ईश्वर की कृपा मिल जाए, इससे ज्यादा बढ़िया अच्छी बात क्या होगी? और ये अच्छी बात अब बन रही है। शुक्र और बृहस्पति एक खूबसूरत स्थिति में आ रहे हैं और इसके परिणाम ज्यादातर शुभ होंगे। जब ग्रहों में परिवर्तन होता है और ऐसा बड़ा परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले समझना होता है कि आम जनजीवन पर, एक सामान्य आदमी पर, जनता पर, देश पर, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही जनता के कल्याणकारी ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति माने कोष, फाइनेंस, और शुक्र का मतलब आनंद, और दोनों का संबंध बन गया तो जनता पर और आम जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले हम यही समझते हैं। देखिए, एक तो लोगों के रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी। ज्यादातर लोगों के रिश्ते इस समय मधुर होंगे, इस समय बेहतर होंगे। लोग अपने रिश्तों में ईमानदार बनेंगे और आगे बढ़ बढ़कर अपनी गलतफहमियां दूर करेंगे, लोगों के गले मिलेंगे। तो लोगों के रिश्ते की कड़वाहट दूर होगी। शुक्र प्रेम का मालिक है और बृहस्पति प्रेम को कांस्टेंट कर देता है, मजबूत कर देता है। तो प्रेम भाव में भी वृद्धि होगी। लोगों के दिलो दिमाग में प्रेम बढ़ेगा, दुलार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी। शुक्र को मानते ही हैं मंगल कार्य करवाने वाला, और बिना बृहस्पति के तो विवाह होता ही नहीं। अब चूंकि दोनों का संबंध बन रहा है, इसलिए मांगलिक कार्य होंगे। जिनकी शादियां बहुत समय से रुकी हुई थी, या शादियां तय नहीं हो पा रही थी, या एंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी, या शादी तो तय हो गई लेकिन शादी हो नहीं पा रही थी,
ऐसे तमाम लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, घर घर में मंगल कार्य होंगे, घर घर में शहनाइयां बजेंगी, बढ़िया लोग खुश होंगे, मंगल कार्य होंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है, गोल्डन बॉल है, अविवाहितों के विवाह भी होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, इस 3 महीने का पूरा फायदा उठाएं और इस 3 महीने में कोशिश करें कि शादी के मामले को निपटा लिया जाए। एक बड़ी सुंदर सी स्थिति है जिसमें प्रयास करने पर ज्यादातर लोगों की शादियां तय हो जाएंगी या हो जाएंगी। शुक्र का मतलब आनंद भी होता है, और जो आनंद है ना, वो बेसिकली पैदा होता है खर्चों से। भाई आपको बढ़िया एसी में सोना है तो एसी खरीदेंगे भी तो, इसीलिए लोग आमोद प्रमोद में काफी खर्चे करेंगे, खूब यात्राएं करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया कपड़े खरीदेंगे। लोगों के खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि शुक्र की वजह से जो लेविश पार्ट है वो डोमिनेट करेगा। लोग अपने पैसे खर्च करेंगे कपड़ों पर, गहनों पर, जीवन को आरामदायक बनाने पर, गाड़ियां खरीदने पर। आप देखेंगे ज्यादातर 3 महीने में लोगों के खर्चे काफी बढ़ने वाले हैं। शुक्र वालों के खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि शुक्र उच्च का है, और बृहस्पति वालों के भी बढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है। यानी बचेगा कोई नहीं, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। और ये खर्चे लोग अपने आनंद के लिए करेंगे, लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे। शुक्र को मानते हैं मृत संजीवनी विद्या का मालिक। जो रोगों को जल्दी हील कर देता है, मरते हुए को जीवन देता है, वो शुक्र है। और बृहस्पति का मतलब होता ही है जो ईश्वर की कृपा देता हो। तो एक तरफ दवाइयां भी बढ़िया, दूसरी तरफ ईश्वर की कृपा भी बढ़िया। इसीलिए अब लोगों की बीमारियां भी कम होंगी, लोग ज्यादातर स्वस्थ रहेंगे, लोगों के रोग दूर होंगे, लोग ज्यादा फिट होंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे। थोड़ी सी आनंद की जो पोजीशन है ना, वो अब आपको दिखाई देगी। अगले 3 महीने तक कुल मिला जुला के संबंध बना रहेगा। हालांकि बृहस्पति अभी वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये संबंध बना होने की वजह से लोगों की बीमारियां कम होंगी, लोगों के रोग निश्चित रूप से दूर होंगे। ये तो आम जनता की बात हो गई, लेकिन देश दुनिया में, अपने देश की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, इस संयोग का क्या असर होगा? पूरी दुनिया भर में देव गुरु और दैत्य गुरु के आमने सामने आने के परिणाम क्या होंगे, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। देखिए, शुक्र को मानते ही हैं फेमिनाइन प्लेनेट, फीमेल प्लेनेट है, और मीन राशि वैसे भी महिला जन्य राशि है। कन्या राशि में बृहस्पति बैठे हैं, वो भी महिलाओं की राशि है। तो महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी, वो भी पावर के केंद्र में आ जाएंगी। राजनीति में महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी। 5 राज्यों में चुनाव हैं, आप देखेंगे कि उसमें महिलाओं की जो भागीदारिता है, महिलाओं की जो सक्रियता है, वो थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई देगी। लेकिन ये बात केवल राजनीति की है। सामान्य जीवन में महिलाओं को अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं कैरेक्टर एसेसिनेट करता है, चरित्र को थोड़ा सा वीक करता है। तो छिटपुट घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें महिलाओं के साथ हैरेसमेंट हो जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए। जरा सा इस पक्ष का ध्यान देना होगा। महिलाओं को अपनी सुरक्षा पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत जरूर रहेगी। अब बृहस्पति भी गुरु और शुक्र भी गुरु। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना, समाज को सही रास्ते पर ले चलना। और दोनों एंटी प्लेनेट है ना, शुक्र और बृहस्पति के गुरुता में बड़ा अंतर है। बृहस्पति जब गुरु होता है तो आदमी वैराग्य से गुरु हो जाता है। शुक्र जब गुरु होता है तो आदमी सब कुछ पाकर गुरु हो जाता है। होते दोनों ही गुरु हैं। अब यहां पे चूंकि शुक्र बृहस्पति दोनों की भूमिका होगी, इसलिए जो इस देश में या दुनिया भर में धर्म गुरु है ना, उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिति कंट्राडिक्शन की स्थिति है, ये विरोध की स्थिति है। शुक्र बृहस्पति परम मित्र नहीं है और दोनों आमने सामने आके ऊर्जा पैदा करेंगे। इसलिए जो लोग धर्म गुरु हैं या धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के नाम, यश और जीवन पर संकट आ सकता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम धर्म गुरुओं के साथ ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ सकती हैं जिसको सुन के लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अरे बाप, ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। और बिल्कुल ऐसा ही देखिएगा आप अगले 3 महीनों में धर्म गुरुओं के, धर्म प्रचारकों के नाम, यश और जीवन पर संकट आ सकता है। सबके जीवन पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडलियों में इनकी पोजीशन ठीक नहीं होगी या जो भी जरा भी गलत कार्य में लिप्त होंगे, वो मुश्किल में आ जाएंगे। मीन राशि जल की राशि है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, और दोनों ही प्लेनेट बड़े भारी भरकम हैं। दोनों ही गुरु हैं ना, दोनों ही आचार्य हैं। तो जल का इलाका भी मजबूत हो गया क्योंकि शुक्र वहां पहुंच गया, और जमीन के इलाके में तो वजन है ही क्योंकि वहां बृहस्पति बैठ गए।
तो जल और जमीन दोनों से आपदाएं आ सकती हैं। जल और जमीन की आपदाओं का ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि भैया मस्ती में ही डूबे हुए हैं, शुक्र के उल्लास में ही डूबे हुए हैं और नीचे से जमीन खिसक गई। इसीलिए देश दुनिया में जल और जमीन से आपदाएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन छिटपुट दुर्घटनाएं भी, कभी रेल दुर्घटनाएं, कभी सड़क मार्ग की दुर्घटनाएं, थोड़ी बहुत वायुयान की समस्याएं, ये सब होंगी, बट ज्यादा मेजर नहीं होती दिखाई देती। लेकिन हां, छिटपुट दुर्घटनाओं के संयोग लगातार बनते रहेंगे, इस पक्ष का भी ध्यान जरूर देना होगा। तो शुक्र बृहस्पति यानी देव गुरु और दैत्य गुरु के आमने सामने आने से ज्यादातर तो कल्याण ही हो रहा है, ज्यादातर लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी मुश्किलें भी हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम ये समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस अद्भुत संयोग का देव गुरु और दैत्य गुरु के सामने आ जाने का परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? जो उनके विवाह में मुश्किलें हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा, विवाह की बात आगे नहीं बढ़ पा रही, वो समस्या भी हल होगी। और अगर शादी हो चुकी है, मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी इस समय दूर हो जाएगी। यानी मेष राशि वालों के विवाह की और वैवाहिक जीवन की समस्याएं इस समय हल होंगी। खुश हो जाइए मेष राशि वालों। वृष राशि वालों को करियर का फायदा होगा, उनके करियर में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा, स्थितियां मजबूत होंगी और उन्हें धन का भी लाभ होगा, उन्हें फाइनेंशियल फायदा भी होगा। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो धन भी उनको मिलेगा। यानी करियर और धन के मामले में वृषभ राशि वाले, वृष राशि वाले बेहद मजबूत हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए संतान का योग बनेगा। जो मिथुन राशि के दंपति संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं बता दूं, बृहस्पति संतान कारक होता ही है और शुक्र होता है फर्टिलाइजेशन का मालिक। इसीलिए बृहस्पति शुक्र के संबंध से मिथुन राशि वालों के संतान के बड़े प्रबल योग बन जाएंगे। तो अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं मिथुन राशि के लोग, तो उनके लिए शुभ सूचना है, आपकी इच्छा इस समय पूरी होने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को संपत्ति या वाहन का सुख मिलेगा। या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान खरीद लें, दुकान खरीद लें, जमीन खरीद लें, मकान को रिनोवेट करा लें, और नहीं तो गाड़ी तो पक्के तौर पे खरीदेंगे। संपत्ति या वाहन का सुख मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि बाइक खरीदेंगे या कार खरीदेंगे, लेकिन संपत्ति और वाहन का सुख मिलता हुआ कर्क राशि वालों को दिख रहा है। तो अगर राशि कर्क है, आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, आप प्लान कर रहे हैं व्हीकल के लिए, बड़ा सुंदर समय है, इसका पूरा फायदा उठाइए। सिंह राशि, लियो, सिंह राशि वालों के करियर में आकस्मिक बदलाव हो सकता है, एकदम सडन चेंज होगा। हालांकि मैं बता दूं, यह परिवर्तन आगे चलकर तुरंत तो नहीं, लेकिन 3-4 महीनों के बाद आपके लिए बड़ा फेवरेबल हो जाएगा। इसीलिए सिंह राशि वाले तैयार हो जाएं अपने करियर में आकस्मिक बदलाव के लिए, और यह बदलाव निश्चित रूप से होगा जो आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। हो सकता है शुरुआत में बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन यकीन रखिए यह परिवर्तन आगे बहुत शुभ सिद्ध होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के जीवन में तो भैया मांगलिक कार्य होने के योग हैं। या तो घर में कोई शुभ कार्य होगा, और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी या तो तय हो जाएगी या तो आपकी शादी पक्के तौर पे हो जाएगी। खुश हो जाइए। यानी जो मंगलमयता है, कन्या राशि में ही बृहस्पति है और शुक्र की दृष्टि भी तो कन्या पर पड़ रही है ना, इसीलिए जीवन में जो शुभता का हिस्सा है वो कन्या वालों को खूब महसूस होगा। घर में एक अजीब सी खुशहाली आएगी, घर में एक अलग सा आनंद आएगा, इसकी संभावना भी बनी हुई है। तुला राशि वालों की 7.5 तो उतर चुकी है, इसलिए तुला राशि वाले अब मुक्त हो गए हैं। लेकिन भैया पैसा खर्च करने में, दिखावे में इनका कोई जवाब नहीं होता, और शुक्र वो भी उच्च का हो जाए तो फिर पूछना ही क्या है। तुला राशि वाले खूब खर्चा वर्चा करने वाले हैं, घूमने उमने वाले हैं, वर्ल्ड टूर पे चले जाएं, गोवा चले जाएं, मुंबई चले जाएं, घूमेंगे फिरेंगे, खूब खर्चेबारी करेंगे, और आमोद प्रमोद में, इंटरटेनमेंट में, बेसिक जरूरतों में नहीं, इंटरटेनमेंट में, आमोद प्रमोद में खूब पैसे खर्च करेंगे और पैसे खर्च करके खुश हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों का नाम यश बढ़ेगा।
देखिए, आपके पद प्रतिष्ठा का समय तो बहुत अच्छा नहीं है। आपको पद में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं शनि की पोजीशनिंग की वजह से। थोड़ा स्वास्थ्य भी मध्यम सा ही दिख रहा है, लेकिन जो आपने पिछले दिनों काम किया है, जो मेहनत की है, जो आपके अचीवमेंट है ना, वो अब बाहर आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अब लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपका नाम यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। और इस समय का सही इस्तेमाल अगर आप करें तो आप उस रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर भविष्य में आपको चलना है। धनु राशि वालों के लिए आनंददायक यात्राओं के संयोग बन गए हैं। धनु राशि वाले पक्की तौर पे 3 महीने में 2-4 जगह तो घूम आएंगे ही, और आनंद की यात्राएं होंगी। काम वाली नहीं, बिजनेस की यात्राएं नहीं, नौकरी की नहीं, आनंद की, घूमने की यात्राएं, जहां जाके खुशहाली मिले। और अमूमन आप देखेंगे ऐसी जगहों पे जाएंगे जो प्राचीन शहर है ना, ओल्ड सिटीज हैं, वहां पर जाने की संभावना ज्यादा है। इसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ऐसे किसी जगह पर ये यात्राएं करेंगे। मकर राशि वालों को पद प्रतिष्ठा का फायदा भी होगा, इनकी पोजीशन मजबूत होगी और इनको धन का लाभ भी होगा। यानी मकर राशि वाले अगर कोई पद चाहते हैं, उनको लगता है कि उनका प्रमोशन इस साल होगा कि नहीं, खुश हो जाइए, आपका प्रमोशन जरूर होगा। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और आपको धन का भी प्रबल लाभ होता हुआ दिखाई देगा। खुश हो जाइए, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल लॉटरी खुलने ही वाली है। कुंभ राशि वालों को जो फायदा होगा वो होगा प्रेम का फायदा और होगा रिश्तों का वरदान। दोनों बातें होंगी। कुंभ वालों को पैसे की समस्या तो नहीं आ रही है कहीं से, लेकिन रिश्तों की समस्या जरूर है। परिवार में रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, अपने दोस्ती यारी में रिश्ते घट रहे हैं, प्रेम का मामला भी वीक दिखाई दे रहा है। तो कुंभ वालों को प्रेम और रिश्तों का वरदान मिलेगा। यकीनन उनके रिश्ते मधुर होंगे, जो उनके प्रेम संबंध हैं उसमें इंप्रूवमेंट होगा। शुक्र तो जा ही रहे हैं मीन राशि में, तो मीन राशि वालों के जीवन में मंगल कार्य होंगे। और मैं बता दूं कि मीन राशि वालों के जीवन में जो मंगल कार्य होंगे ये इनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और ऐसा शुभ कार्य होगा, ऐसा मंगल कार्य होगा जो सालों से नहीं हुआ है। इसलिए मीन वाले भी खुश हो जाएं। बट इतना जरूर है कि मीन वालों को जरा सा ध्यान रखना होगा कि पैसे बेवजह बर्बाद ना हो। तो शुक्र और बृहस्पति, देवगुरु और दैत्य गुरु, जैसा कि हमने समझा, ज्यादातर राशियों के लिए कल्याणकारी ही हैं, फायदेमंद ही हैं और हर राशि का कल्याण करने के लिए तैयार हैं। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। अगले 3 महीने तक आप सिर्फ इन ग्रहों की कृपा को लेते रहिए। और हां, इतना ध्यान रखिए कि भैया शुक्र अगर डोमिनेट कर गया तो ज्यादातर आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि ज्यादातर आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाएं और पैसा बर्बाद हो जाए। तो जरा सा मन पे काबू रखिएगा। अच्छा समय है, आप सबके लिए शुभ होगा, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।